स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। अहंकार आपका सबसे नज़दीकी दुश्मन है। ये जो आपका ब्रेन है इसी की बीवी है, आत्मा की नहीं है। ये कंसेप्ट तो आपके ब्रेन में है ना, मेरी ये बीवी है, फलाना रहता है, कनाडा में रहता हूँ, मेरा एक बेटा है, ये तो मेमोरी का खेल है पूरा। आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से। इस तरह जब आदमी खालिश हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता एक आत्मा, वो निर्मल हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं राज करे खालसा। आकी कहते हैं, कोई बताए आकी किसको कहते हैं? मनमुख, घमंडी या अत्याचारी, गलत। अब यहाँ कहते हैं, ये बोल रहे हैं राज करे खालसा बाकी रहे न कोई। कितना अंतर हो गया? वाह गुरु का खालसा, वाह गुरु की फतेह। यानी वाह गुरु साहब है, सदगुरु नाम नानक देव जी तो उन्हीं के थे ना। और वाह गुरु की फतेह, उस परमात्मा की जीत हो, बाकी क्या किसकी जीत बोलें? रावण की जीत बोलें क्या? लोग जब नहीं समझते कितना हूट करते हैं इनको, करते हैं कि नहीं करते? अगर नानक देव जी का मंथन करोगे ना तो ये निकल आएगा जिंदा बाबा, वो यही है। साहब ने जिंदा बाबा के रूप में ही धर्मदास को भी दीक्षा दी है। ठीक है, कहो तो मैं दिखा दूं, दिखाया भी है मैंने कई बार। एक तो ये है, विरोध क्यों है? हम बाकी पद्धति को निरंजन का जाल बोल रहे हैं। ठीक है, इससे जो खट दर्शन है पूरा मचलता है, वो आदमी का ब्रेन वॉश करता है। ये लोग बड़े गंदे हैं, किसी को नहीं मानते। वो खट दर्शन का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है संतत्व की धारा से। ठीक है, उनका पूरा आडंबर इसमें क्लोज हो जाता है। वो कैसे क्लोज हो गया? जो मैंने कहा ना, एक परमात्मा की भक्ति और साथ में क्या कहा? टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। यहाँ बाइंड अप हो गया पूरा। अच्छा, बाकी पंथ वाले भी तो नहीं कर रहे हैं ना मूर्ति पूजा, उनका विरोध नहीं है, वो बाकी में शामिल है। झाड़ा फूकी फलाना बली ये वो सब कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई झंझट और पंगा 7.5 हैं किसी के साथ में, वो हम जानते हो नहीं है। और आप उसको फॉलो कर रहे हैं पूरे। हाँ, क्या ख्याल है भैया? करम सिंह, कितने रिश्तेदार निंदा करते होंगे? समझने के बाद भी खिलाफ रहेंगे। दूसरी बात यह है, दुनिया गंदगी में लिपटी हुई है, मांस शराब चोरी ठगी बेईमानी। सुनो, जो कुरूप है सुंदर से ईर्ष्या रखेगा, जो कंगाल है धनी के धन को देख करके उसमें भाव आएगा, जो दुर्बल है वो बलवान को देखकर उसमें राग आएगा। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आपसे उनको राग हो रहे हैं। ठीक है, ये तो एक बहाना है। अपन बाल की खाल नहीं निकालते, खाल की खाल निकालते हैं। हम बाल की खाल तो लोग निकाल देते हैं, वो मुश्किल है। बाल की खाल निकालना कितना मुश्किल है। बाल खुद ही बारीक है पर बाल की खाल है। अपन तो उस खाल की भी खाल निकालते हैं। और यही तो बात है कि मेरे लोग इससे मजबूत है, इतना किसी पंथ का आदमी मजबूत नहीं है। वो 70 साल से बोला मैंने जुड़ा हूं उठे और बकरा चढ़ा रहा है। ओ भैया तू केड़े संत मत में है? ये है संत मत तेरा? इसलिए उन सबको उन्होंने मटिया मेट कर दिया। वो ये जान रहे ये नहीं रुक रहे हमारे जेड़े साहिब मंदी वाले बड़े भेड़े। तो आइए इस तरह से आगे क्या बोल रहे हैं? सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। उग्र ज्ञान ये मता न्यारा, सूक्ष्म भेद सुपुरुष संचारा। बोला ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है धर्मदास। पुरुष दया आन्य संसारा, जयते पावे मुक्ति द्वारा। बोला इस ताकत से मोक्ष प्राप्त होगा। अध्याय 19 कहूँ ये भाई। अब साहब धर्मदास को 19वां अध्याय बोल रहे हैं। गीता में तो 18 अध्याय ना। सुनो, अध्याय 19 कहूँ ये भाई, सुर नर मुनि जाने नहीं ताही। इसको सुर नर मुनि भी नहीं जानते, ये तुझे बता रहा हूँ। मुक्त होए सतलोक जावे, आदि पुरुष के दर्शन पाए।
प्रथम रहनी हंस बखानो। अब कैसे रहना? निष्दिन रहे नाम लपटानो, बस हमेशा सुरती में रहे, ध्यान इधर नहीं आने दे। मन हार्ट एंड वार्म फीलिंग लाएगा, ये तो सोच अभी कुड़ी का ब्याह करना है, तू क्यों नहीं सोच रहा है? आपको ऐसी ऐसी भावना में उलझ जाएगा, सब समर्पित कर दिया उसकी मर्जी। प्रथम रहे हंस बखानो, रहनी हंस बखानो, निष्दिन रहे नाम। तीनों गुण के विष के मूला, ताते दुख सुख भय अस्तूला। द्विगुण कभी चित्त ना रखे, रजतम पर पंच विसारे, भाषा करे सत्य के भाई। सत्य आचरण रखना, पहले सत्य व्यवहार रखना। अब कोई शिष्यों को बोलता ही नहीं घूस नहीं खाना, वो कह रहा घूस नहीं खाएगा देगा कहां से हमें? प्रकृति 25 पंचतत्व रही, तीनों गुण कारण बही। बोला ये पूरा शरीर इसकी 25 नेचर है, तुम्हें उधर खींचेगी, उधर नहीं जाना। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में, मन लागो मेरो याद फकीरी में। और क्या करे सुनो, श्वास सुरत एक डोरी लाए, देख लिया, अजर अमर हो लोक सदा। मन पवना ले सुखमन रखे, मन और पवन को लेकर सुषमन में बांध के रखे, यानी नाम करता रहे चलते फिरते। बस मैं कहता हूँ आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, अजपा मिल जाएगा आपको वे मिल जाएगा। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मार, ये सहज है। जब सांस सूरत, अभी साहब आगे क्या करें, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। चाहे घी को कुछ भी कहो, दूध का सार ही घी है, वो किसी भी विधि से बनाओ, चाहे दही बना करके, चाहे क्रीम निकाल कर, चाहे अपना मलाई निकाल कर, सारी वही है। इस तरह भक्ति का सार सुमरण है, ये चलते फिरते भी करना। मन को ये पसंद नहीं, पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो सही पाए। मन पवन ले सुखमन राखे, सोई हंस अमीरस चाखे। खुद ही एकाग्रता बनती जाएगी। आगे सुने, तहमा रहन दिवस ना होई, पुरुष पुरुष तो सुमरे सोई। ऐसी रहनी हंस रहावे, बहुर न योनि संकट आए। अब धर्मदास जी क्या बोल रहे हैं? नाम धर्मदास कहे सुनो गुसाई, पुरुष नाम कहो समझाई। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, नेति नेति कर बहुत निदाना। कौन नाम को सुमरण करी, कैसे सदा पुरुष चित धरई, कैसे आवागमन मिटाई, क्षर ने अक्षर कह समझे। बोला वही सहस्त्र नाम वेद में है, उनमें से कौन सा जपूं? बड़ा क्लियर है मसला। क्या कह रहे हैं? सुन धर्मन तुम हंस प्यारे, तुमरो काज सकल हम डारे। सुमरन आज मैं तुम्हें सुनाऊं, सकल काम ना तोड़ मिटाऊं। नाम एक जो पुरुष को आई, अगम अपार पार नहीं चाहिए। वेद पुराण पर उसको नहीं जानते, देखना वेद पुराण पार नहीं पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावे, वो भी नहीं जान रहे। आदि कहो तो कोपत्याई, अंत कहो तो पढ़ ले जाई। आदि अंत में भाषा होई, निअक्षर पावी जन सोई। अक्षर क्या सब जगत बखाने, सभी ये अक्षर वाला नाम जो माया भी है, सभी माया भी नाम जप रहे हैं। इंजीनियर साहब माया भी क्यों है? नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। जितने भी नाम दुनिया में बोले जा रहे हैं माया भी है। जो हम पुकारा अरविंद, माया भी नहीं है। इसमें एक तो वायु तत्व है, एक पृथ्वी तत्व है। माया भी हुआ कि नहीं? काया हुआ कि नहीं? तो साहब कह रहे काया नाम सभय गौरा है। अरे धर्मदास, ये जितने भी मुंह से निकलने वाले नाम है ये सब माया भी है, इसमें प्रकृति है। नाउ अंडरस्टैंड और नॉट? हम जो बोल रहे हैं उसमें दो तत्व हैं, पृथ्वी और वायु तत्व। अब देखो शब्द ही नहीं निकला, वायु रोक दी मैंने। कंठ में स्वर यंत्र हैं, वहां से मैं दबाता जा रहा हूं, जैसे सारे गामा पधानी सा। ये अलग अलग क्यों निकले? मैं बटन दबा रहा था। सा के लिए सा दंतक शब्द है, रे कंठ का शब्द है, गा मैं और नीच रहा, माँ नासिक शब्द है, प धा हृदय का शब्द है। मैं ये पूरे बटन दबा रहा हूँ बोलते हुए, ठीक है? इसलिए अलग अलग साउंड। जैसे हारमोनियम है ऐसे ही आपके अंदर हारमोनियम है, 16 स्वर है इसमें। तो ये जो नाम, ये नाम माया भी है। साहब यही कह रहे हैं।
आदि अंत में बासावे ने अक्षर जाने सब कोई, अक्षर वह सब जगत बखाने, ने अक्षर का मर्म न जाने, कहा न जाए लिखा न जाए। यही तो हमारी लड़ाई है। वो कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, लिखन में आया वो भी माया भी है। हाँ स्वामी पीवत बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। वो एक रेज है, गुरु आप में छोड़ जाए, वो हमेशा आपके साथ चलती है। सदगुरु मिले तो अगम बतावे, हंस अमी पीवत घर जाए। हे धर्मराज, इस नाम की ताकत के बिना दिल शुद्ध नहीं हो सकता। चाहे कितना भी तप करे, कितना भी योग करे, निरंजन नहीं दबेगा, सबको नचा रहा है। यही पॉइंट है हमारा। अगर दाने को आपने रोस्टेड कर दिया, भूंजा, अंकुरण नहीं होगा। इस तरह साहिब करे, नाम जन्म मरण के बीच से खत्म। स्वेच्छा निर्मित तक आप देखो, नाम लेने के बाद आपकी इच्छाएं खत्म हो गई। कबीर साहब को भक्ति जगत में, आध्यात्म जगत में कई अलंकरणों से सजाया हुआ है। कुछ उनको कहते हैं गूढ़ रहस्यवादी, यानी उन्होंने बड़े गूढ़ रहस्य बोले। कुछ कहते हैं निर्गुणवादी, क्रांतिकारी संत थे। इन सभी विषयों पर थोड़ी बात करेंगे। कुछ कहते हैं जहां से आया तहां से बोला। जितना अध्यात्म जगत में कबीर साहब चर्चित थे, जितना वो रहस्यमयी थे, कोई महापुरुष नहीं रहा। हम उन्हें विवादित नहीं कहेंगे, पर दुनिया के लोगों ने उन्हें विवादित बनाया। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये सब बातें क्यों उठी उनके लिए। पर साहित्य के जगत में कबीर साहब को एक बहुत ऊंचा स्थान है। उनको महान कविवर कहा है, कवि सम्राट कहा है। इसकी एक बात रही कि उनसे पहले मंत्र थे, ऋचाएं थी, श्लोक थे। कबीर साहब ने आकर एक नया आयाम दिया भक्ति जगत को और साहित्य जगत को। चौपाइयाँ, छंद, दोहे, सोरठे आदि उनसे पहले कभी नहीं थे। वो कबीर साहब से पहले नहीं थे। कबीर साहब का अवतरण 14वीं शताब्दी के अंत में 1398 में हुआ और 1518 में वो अंतर्ध्यान हो गए। 120 साल अपना पूरा कार्य किया था। अगर आप इसको भक्ति काल भी कहते हैं। लोग कह रहे हैं संत कबीर, नहीं, कबीर साहब संत नहीं थे, वो संतों की खान थे। उन्होंने संतत्व की धारा चलाई। उनसे पहले ऋषि थे, योगी थे, तपसी थे, मुनि मनन करने वाले थे, तांत्रिक थे, साधु थे, संत नहीं था। अगर आप धर्मशास्त्रों का मंथन करेंगे तो कहीं भी संत शब्द नहीं मिलेगा। संतत्व का सृजन ही कबीर साहब ने किया। संतत्व की धारा उन्होंने स्थापित की। पहले हम देखते हैं उनका विरोध भी बड़ा हुआ। जितना कबीर साहब का और संतों का विरोध हुआ, इतना अध्यात्म जगत में किसी ऋषि मुनि का नहीं हुआ, किसी तपस्वी का नहीं हुआ, किसी योगी का नहीं हुआ। वो सब एक ही ढर्रे पर थे, निरंजन तक। ब्रदरहुड भक्ति थी।
ब्रदरहुड का मतलब है जो वेदांत को मानता है वो ब्रह्मा को मानता ही है। जो ब्रह्मा जी को मानता है, विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई हैं, इसलिए विष्णु जी से उनको परहेज नहीं है। जो विष्णु जी को मानता है उससे शैव भक्ति से परहेज नहीं है, क्योंकि ये 3 सूत्राधार माने गए सृजन का, इसलिए ये ब्रदरहुड की भक्ति थी। भक्ति 5 की हो रही है। अगर आप भक्ति क्षेत्र में नज़र डालेंगे तो भक्ति हमारी सरगुण निर्गुण भक्ति के सूत्राधार 5 है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वेदांत मत और निर्गुण भक्ति, निरंजन। इसलिए कुछ लोग शिव जी को आदर्श मानते हैं, कुछ लोग विष्णु जी को, कुछ लोग ब्रह्मा जी को वेद के माध्यम से, कुछ लोग आदिशक्ति को, तो आदिशक्ति के 3 पुत्र हैं, कुछ निराकार निरंजन को। तो एक ही परिवार की भक्ति है। देवासुर भी इन्हीं के द्वारा सब उत्पन्न हुए, इसलिए ये मिली जुली भक्ति थी, परहेज नहीं थी किसी को। लेकिन कबीर साहब ने आकर ये पूरे समीकरण बदल डाले और सरगुण निर्गुण भक्ति में 3 लोक तक की बात है। यजुर्वेद के अनुसार परमात्मा ने अपने आप को अव्यक्त से सरगुण में, ये 5 तत्व उसका रूप है, व्यक्त किया। ठीक है, इसलिए सरगुण निर्गुण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो कह रहे हैं वही सत्ता जो निराकार सत्ता थी वही सरगुण में बदली, वो इजी रूप है, इसलिए ये भी ब्रदरहुड भक्ति रही। फिर इस भक्ति के बड़े सूत्र हुए, जो सन्यासी, खट दर्शन इसी से हुए हैं। जो सन्यासी हुए वो सामवेद को मानने लगे, अहम ब्रह्मस्मि, सामवेद आत्मा में ही ईश्वर की कल्पना करता है, यानी सब मिलाकर निरंजन की पूरी भक्ति है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें निरंजन सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। ये बड़ा कठिन शब्द है। सिद्ध साधक और जोगी जति आगे जान न पाए रति, जाए निरंजन माह समाये, आगे का कोई भेद न पाए। वाह, आगे कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। अब आप विचार करें, इस तरह जो तांत्रिक हैं वो शिव और काली को ही इष्ट मान करके चल रहे, तो ये ब्रदरहुड की भक्ति है। इसलिए आपस में मिले जुले हैं। तो साहब कह रहे सरगुण नरगुण एक ही जानो, ये एक ही है। झूठा सकल पसारा मानो, ये कितना कठिन है। ये कितना कठिन है। वो ला भी बड़ी कठिन है और टाइम पर एक हो जाते हैं। इसलिए जब साहब ने पहली बात ये कही, ये संसार काल को देशा है, दुनिया के लोगों सावधान, सयाद के काबू में सब काल बेचारे। जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो निरंजन, यही है काल पुरुष।